वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। सक्खर, रोहड़ी, खैरपुर, फैज़गंज, कोट डीजी और ठहरी मीरवा के इलाकों का फिजाई जायजा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल। ज़िला इंतज़ामिया और PDMA ने वज़ीर आज़म को बहाली के कामों पर ब्रीफिंग दी। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल और तूफानी बारिशें, कीमती जानों के ज़िया और तबाहकारियों से मुतालिक रिपोर्ट जारी। NDMA के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 34 अफराद जहाँ बहक हुए, 17 बच्चे, 10 मर्द और 7 खवातीन शामिल। अमवात के बाद हालिया बारिशों और सैलाब से जहाँ बहक अफराद की तादाद 937 हो गई। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सिंध के सैलाब के मुतासरा इलाकों का दौरा करने सक्खर पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सक्खर पहुंचने पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह और वज़ीर आला सिंध ने उनका इस्तकबाल किया। ज़िला इंतज़ामिया और PDMA ने वज़ीर आज़म को बहाली के कामों पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि बाज़ इलाकों में सैलाब की वजह से मवासलाती राब्ते मुनक़ता हैं। तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि सैलाब से लाइव स्टॉक और फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। वज़ीर आज़म को सिंध में 43 फ्लड रिलीफ कैंप कायम करने के हवाले से भी ब्रीफ किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के आज सिंध के दौरे में सक्खर, रोहड़ी, खैरपुर, फैज़गंज, कोट डीजी और ठहरी मीरवाह के सैलाब ज़दा इलाकों का फ़िज़ाई दौरा शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे। बलूचिस्तान में सैलाब और बारिशों ने हर तरफ तबाही मचा दी, जिससे सूबे के बेशतर इलाके बिजली की बंदिश के बायस तारीकी में डूब गए हैं, जबकि तमाम मवासलाती निज़ाम समेत फ़ज़ाई रास्ते भी मुनक़ता हो गए। कोयटा शहर और नवाही इलाकों में मुसलसल 30 घंटे से कभी तेज़ तो कभी हल्की बारिश जारी है, जिससे सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई है। जबकि कोयटा में ख़वातीन और बच्चों समेत 500 से ज़ायद अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। शदीद बारिशों के बायस शहर में बिजली और गैस की फराहमी का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है, जबकि मवासलाती निज़ाम में भी खलल आ गया है। सूरत हाल के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर ने कोयटा में सैलाब का खदशा जाहिर करते हुए कलीना असरान के मकीनों को बाईपास की तरफ निकलने की हिदायत दे दी है। शदीद बारिशों की वजह से कोयटा का ज़मीनी, फ़ज़ाई और मवासलाती राब्ता गुज़श्ता 8 घंटे से मुनक़ता है। मोबाइल फ़ोन बंद और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है, जबकि कोयटा का PTCL नेटवर्क भी बंद हो गया और ग्राउंड इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में इमदादी सामान, टेंट, राशन न मिलने पर सैलाब मुतासरीन का एहतजाज। ठट्ठा, जगपवाद, मीरपुर खास, घोटकी और लाड़काना में हिफाजती बंदों पर बैठे मुतासरीन और खैमा बस्तियों में मौजूद मुतासरीन ने टेंट और राशन न मिलने पर एहतजाजी मुजाहिरे किए। अमरकोट में बेयार मददगार मुतासरीन ने टेंट से भरा ट्रक देख कर इस पर हल्ला बोल दिया। टंडुअलयार में सैलाब मुतासरीन ने पानी का निकासी न होने, राशन और टेंट न मिलने पर उस्मान शाहड़ी और नसरपुर रोड पर एहतजाज किया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बाद दरियाए कुनहार में 8 अफराद डूब गए, 3 लाशें बरामद हो गईं, दीगर की तलाश जारी है। बारिशों के बायस टांक, जनूबी वजीरिस्तान और जोब से सैलाबी रेला DI खान में दाखिल। कुराची, दराबन और परवा तहसीलों के दर्जनों देहात से रियाब आ गए। टांक रोड पर CRBC नहर का पानी ओवरफ्लो होने से करीबी कॉलोनियों में पानी दाखिल हो गया। लोग रेलों से बचने के लिए दरख्तों पर चढ़ गए। सवात और सैलाबी रेले से बिजली और मवासलाती निज़ाम का जो है बुरी तरह मुतासर हुआ। लोअर दीर में दरियाए पंचकोड़ा में ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि लोअर कोहिस्तान में अछार और ज़ैदखड़ नाले के रेले में शाहराए कराक्रम का बड़ा हिस्सा बह गया, जिसके बाद शाहराए कराक्रम 2 मकामात से बंद हो गई।
डिप्टी कमिश्नर कोयटा की शहर में मुसलसल बारिश और सैलाबी सूरत हाल का बायस तमाम सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज करने का फैसला शहर में मुसलसल बारिश और सैलाबी सूरत हाल के बायस किया गया। नोटिफिकेशन में तमाम डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को वार्ड्स में मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत की गई। मॉनसून की शदीद बारिशों के ना रुकने वाले सिलसिले के सबब दरियाए सवात बेफर गया। बहरीन के मकाम पर सैलाबी रेला कई इमारतें बहा ले गया। दरियाए सवात में ऊंचे दर्जे का सैलाब के बाइस नतीजे में बरसाती पानी घरों और काराम की तारीखी मस्जिद में दाखिल हो गया। लैंडस्लाइडिंग के बाइस सवात मोटरवे को दोबारा बंद कर दिया गया, जबकि मजीद लैंडस्लाइडिंग का खदशा जाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानिब बहरीन और मदीन के दरमियान सड़क सैलाबी रेले में बह गई। मदीन बहरीन रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस के मुताबिक सवात एक्सप्रेसवे लैंडस्लाइडिंग की वजह से पलाई के मकाम पर जुज़वी तौर पर बंद है। इस्लामाबाद पेशावर से आने वाली ट्रैफिक को पलाई इंटरचेंज से गुजारा जा रहा है। तर्जमान मोटरवे पुलिस का बताना है कि सवात से आने वाला ट्रैफिक चकदारा के मकाम पर बंद कर दिया गया। पाक फौज मुल्क भर में सैलाब और बारिशों से मुतासर अफराद की बहाली के लिए दिन रात कोशा है। पाक फौज ने अपना 3 दिन का राशन यानी 1500 टन राशन सैलाब ज़दगान में तकसीम कर दिया। सैलाब ज़दगान के एहतियात के लिए अवाम से चंदा लेने की गर्ज से आर्मी के तहत अतिया मराकज़ कायम करने का भी फैसला किया गया है। फौज ने अवाम और मुखैर हजरात से अपील की है कि खैमों, बिस्तरों, कम्बलों, पानी के टैंकों और तिरपालों की अशद ज़रूरत है। अपील में कहा गया है कि राशन में आटे, घी, चावल, दालों, पत्ती और पीने के साफ पानी की ज़रूरत है। फर्स्ट एड किट और ज़रूरी अद्वियात जैसे डायरिया, कान और जिल्द की बीमारियों और डिहाइड्रेशन की अद्वियात भी दी जाएँ। पाक फौज अब तक 40,000 अफराद को महफूज मकामात और आर्मी के कायम करदा 137 से ज़ायद रिलीफ कैंपों में मुंतकिल कर चुकी है। कराची में जमीला बेगम फाउंडेशन का सिंध और बलूचिस्तान के बारिश से मुतासरीन की मदद का सिलसिला जारी है। फाउंडेशन ने हजारों राशन बैग, मेडिसिन, मिनरल वाटर, कपड़े और दीगर जरूरी अशिया तकसीम की। मजीद देखते हैं कराची से राजा बलोच की ये रिपोर्ट। मुतासर किया है। मुतासरीन की मदद के लिए मुल्क भर से लोग अपने भाइयों, बहनों और बच्चों की मदद के लिए कोशा हैं। जमीला बेगम फाउंडेशन पाकिस्तान ने सिंध और बलूचिस्तान के बारिश मुतासरीन की मदद का सिलसिला भी जारी रखा हुआ है और इस सिलसिले में फाउंडेशन ने हजारों राशन बैग, मेडिसिन, मिनरल वाटर, कपड़े और दीगर जरूरी अशिया सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला के सैलाब मुतासरीन तक पहुँचाना शुरू कर दिए हैं और ये मदद का सिलसिला अब भी जारी है। जमीला बेगम फाउंडेशन ने मजीद 2 राशन के ट्रक सिंध और बलूचिस्तान के लिए रवाना कर दिए हैं। इस मौके पर चेयरमैन जमीला बेगम फाउंडेशन पाकिस्तान डॉक्टर इदरीस आराई का कहना था कि सिंध और बलूचिस्तान में बारिश ने बहुत ज्यादा नुकसान किया और हजारों लोगों के घर, माल मवेशी भी पानी में बह गए हैं। हमारे इदारे ने हमेशा बिना रंग व नस्ल और मजहब के सिर्फ इंसानियत के नाते गरीब मुस्तकीन की मदद की है और इस मुश्किल घड़ी में हम अपने सैलाब मुतासरीन भाइयों के साथ हैं और हमारी टीमें हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इनका मजीद कहना था कि इस कार खैर में मुखर हजरात का बहुत बड़ा किरदार है जो अपने भाइयों, बहनों और बच्चों की मदद के लिए हमारे इस इदारे के जरिए अतियात जमा करवाते हैं और यह सिलसिला मजीद भी जारी रहेगा। कराची गुडाब सिटी में बारिश मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप कायम। मेडिकल कैंप में माहिर अमराज डॉक्टरों ने सैकड़ों मरीजों का मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात फराहम की। इस SSP मुलीर ने कैंप का दौरा किया। देखते हैं कराची से राजा बलोच की ये रिपोर्ट। मलिर सईद इरफान बहादुर की खुसूसी हिदायत पर मलिर पुलिस की जानब से गडाब सिटी में बरसात मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप कायम कर दी गई। मेडिकल कैंप में माहिर अमराज डॉक्टर्स ने सैकड़ों मरीजों का मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात फराहम की। SSP मलिर सईद इरफान बहादुर और डिप्टी कमिश्नर मलिर इरफान सलाम मीरवानी ने कैंप का दौरा किया और जायजा लिया। इस मौके पर SSP मलिर सईद इरफान बहादुर का कहना था कि बरसात मुतासरीन के इलाज मुआलज की सहूलत के लिए मलिर पुलिस की जानिब से मेडिकल कैंप कायम की है। मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाएगी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मलिर इरफान सलाम मीरवानी ने कहा कि गडाब सिटी गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल गबोल स्टाफ पर बरसात मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप कायम कर दी गई है।
जिसमें मुख्तलिफ माहिर डॉक्टर्स ने सैकड़ों मरीजों का मुआयना किया और मुफ्त अदवियात फराहम की हैं। मेडिकल कैंप में EPI वैक्सीन सेंटर भी मुकर्रर किया गया है, जहां पर बच्चों को हिफाजती वैक्सीन लगाई जा रही है। इनका मजीद कहना था कि बरसात मुतासरीन के इलाज मुआलज की सहूलत के लिए मलिक पुलिस की जानिब से लगाई गई मेडिकल कैंप में गरीब बरसात मुतासरीन को मुफ्त अदवियात समेत इलाज मुआलज की तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जबकि उनके हर मौके मदद के लिए भी हुकूमत सिंध के ताउन से मुख्तलिफ मकामात पर रिलीफ कैंप्स कायम की गई हैं, जहां पर मुतासरीन की रिहाइश, खाना पीना और दीगर बुनियादी सहूलियात। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि डेरा मुराद जमाली में भी बारिश ने तबाही मचा दी। सैकड़ों कच्चे मकानात मुनहदिम। मुतासर अफराद को ज़िला इंतज़ामिया ने डिग्री कॉलेज में आर्जी बस्ती कायम करके रिहाइश दे दी, मगर उन्हें राशन, पीने का पानी वगैरह अब तक फराहम नहीं किया गया। मुतासरीन का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया ने मुतासरीन को चंद टेंट लगा कर दिए हैं और 2 रोज़ तक से खाने के लिए चावल की थैलियाँ भी दी हैं, मगर इसके बाद अब तक खाना और राशन फराहम नहीं किया गया और कई ख़ानदान खुले आसमान तले अब भी भूख और प्यास की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। बालाई इलाकों में शदीद बारिशों की वजह से नौशहरा के मकाम पर दरियाए काबिल में सैलाबी सूरत हाल। इस वक्त हमारे नुमाइंदे माजिद खटक दरिया पर मौजूद हैं। जी माजिद, बताइएगा कि सैलाब की क्या सूरत हाल है वहाँ पर? आगाह कर रहे हैं, जो बालाई इलाकों में शदीद बारिश की वजह से नौशहरा के मुकाम पर दरिया काबिल में इस वक्त पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस वक्त 1,30,000 क्यूसेक सैलाबी रेला जो दरिया काबिल है नौशहरा के मुकाम पर वो गुजर रहा है, जो शाम तक 3 लाख क्यूसेक तक सैलाबी रेला गुजरने का बढ़ने का खदशा है। ज़िला भर में हंगामी सूरत हाल है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। स्कूल्स कॉलेज 2 दिन के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं। इस वक्त जो ज़िला भर में इमरजेंसी की हालत है, अस्पतालों में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो दरिया काबिल के किनारे और मोहल्ले का इलाके हैं उनको खबरदार किए हैं कि वो फौरी तौर पर जो दरिया के किनारे जितने भी रिहाइश पजीर हैं वो एरिया को खाली करे और जो कीमती दस्तावेज़ात, कागजात और माल मवेशी हैं वो महफूज मुकाम पर मुंतकिल करे। नौशहरा किला और जो मोहल्ले का इलाके हैं वहाँ पर मसाजिदों में ऐलानात भी हो गए हैं कि महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो जाए। सेवन शरीफ में मुसलसल बारिश से आधा शहर डूब गया। लोग बेयारो मददगार। शहरियों का इंडस हाईवे पर धरना। बच्चों ने गाड़ियों के नीचे लेटकर एहतजाज किया। शहर के शाही बाजार, बंदर मोहल्ला, लाइब्रेरी, जहाज चौक, न्यू बस टर्मिनल और केयर कॉलोनी मुकम्मल डूब गए। इंतजामिया फोटो सेशन में मसरूफ है। शहरियों का कहना है कि हमारी गलियों और घरों में गुज़श्ता 3 रोज से पानी जमा है। जैकबाबाद में जेल शाह मोहल्ला में 4 फुट पानी जमा, घरों में पानी दाखिल हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जान मोहम्मद मस्तोई से। जी जान मोहम्मद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं जैकबाबाद के जेल शाह मोहल्ला में, जहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा कि 3 से 4 फीट पानी अभी तक जेल शाह मोहल्ला में मौजूद है। इन बारिशों की वजह से अहले मोहल्ला तंग हो चुके हैं। म्युनिसिपल कमेटी के चक्कर काटते हुए अभी नजर आ रहे हैं। इनसे हमारी अभी बात होगी, देखिए उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। म्युनिसिपालिटी ने आपसे कितना ताउन किया है? कुछ भी ताउन नहीं किया। हम जा के थक गए, एक के पास गए कि वो बस यही दिलाते, पहले तो मिल नहीं रहे, वो मिलना गवारा नहीं करें, लेकिन फिर भी छोटे मोटे लोगों से मिलने तो वो कह रहे हैं कि जी हो जाएगा। लेकिन आज 10 दिन हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। अहले महल्ले ये आपके साथ छोटे छोटे बच्चे आपको नजर आ रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि ये बच्चे बेचारे बीमार हो रहे। हमारे साथ कोई भी ताउन नहीं करा है। इन लोगों के पास न गैस है, न बिजली है, न लकड़ी है, न कोई ऐसे और कोई ऐसे वसाइल हैं जो वो अपना खाना बना सके। लेकिन खाना भी वो कहाँ से बना, उनके पास तो राशन भी नहीं है। तो हम उनको यही अपील करते हैं कि आ जाएं जल्दी, खुदारा हमारी वाहर कर लें, हमारा पानी निकालें, हमें रास्ता क्लियर करके दे दें और हमें राशन दे दें।
आपके पास कोई डीसी कोई मुख्तियारकार आया? कुछ भी नहीं आया है सर। उसका काम होता है तो आते हैं, अभी का काम उसका नहीं है। वो आराम से सोए हुए हैं, गरीब बाजार में है, न लकड़ी है, न कोई राशन है, न कोई पानी है, न कोई सहूलत है। अभी भी म्युनिसिपल पार्टी अभी तक कुछ सहूलत नहीं दे रही है। बोलती है आ रहे हैं, अभी तक आसरे में डाज में हमको रख रहे हैं। अभी तक देख रहे हैं आप कितना पानी है, गिट्टी में पानी है। अभी तक बच्चे नहीं निकल सकते हैं, हमारे मरीज पड़े हैं घर में, सभी को सहूलत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? बड़े बड़े लोग हैं, ताकत वाले हैं, कुछ तो सहूलत गरीब को दें। राशन नहीं दे तो नहीं दे, पानी तो निकाले न, कोई तो रास्ता हो। हम कोई तो जान करे अपना, निकल कर कोई लकड़ी लेके आए, को आग लगाए, को सौदे लेके आए। इधर तो कोई रास्ता ही नहीं है। हम क्या करें? जो है एजाज खान, वीर एजाज खान जखरानी, वीर बाबल खान जखरानी है, वीर मोहम्मद मियाँ सुमरू है। अभी तक जैकबाद का मेन आदमी वही है, अभी वही नहीं कर रहे तो हम गरीब क्या करेंगे? वोट लेने आपसे वो आए? वो बहुत बाबा 10 चक्कर लगा रहे हैं वोट के लिए। अभी गरीब बाजार में तो कोई आ रहा ही नहीं है। एक चक्कर ही नहीं लिया है, आध तक भी नहीं आया है, घर से भी नहीं निकले हैं हमारे लिए। हम क्या करें? ये पानी आपका नहीं निकाला गया तो आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम जगह के ऊपर आ जाएगी, हम मर जाएंगे दब के। क्या करेंगे? हमको कोई रास्ता नहीं है तो क्या करेंगे भाई? हमको कोई एक कौड़ी भी नहीं है गीदे में, तो हम क्या करेंगे भाई? हम 10,000 खर्च करेंगे पानी के लिए, रहेंगे तो खर्च करेंगे। हम खाने के लिए परेशान है, लकड़ी नहीं है, आग लगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारिश और सैलाब से होने वाले नुकसानात के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार जारी। NDMA के मुताबिक सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 34 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनमें 17 बच्चे, 10 मर्द और 7 खवातीन शामिल हैं। अब तक हालिया बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 937 हो गई। NDMA के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान KPK में 16, सिंध में 13, बलूचिस्तान में 4 और पंजाब में 1 शख्स जाँ बहक हुआ, जबकि सैलाब और बारिशों के बायस 50 अफराद जख्मी हुए, जिसके बाद सैलाब और बारिशों के दौरान जख्मी अफराद की तादाद 1343 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 85,897 जानवर मर गए। 24 घंटों में बारिशों और सैलाब से सिंध में 15 पुलों और मुल्क भर में 145 पुलों को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा बारिशों और सैलाब से मजमूई तौर पर 6,70,328 घर मुतासर हो चुके हैं। सिंध में तूफानी बारिशों और सैलाब के बायस ट्रैक पर पानी आ जाने की वजह से 14 मुसाफिर ट्रेनें मुअत्तल हो गईं। तर्जमान रेलवे के मुताबिक कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली 41 अप 42 डाउन क्रॉकरम एक्सप्रेस और 15 अप 16 डाउन कराची एक्सप्रेस मुअत्तल रहेगी। इसके अलावा कराची और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली 45 अप 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस, 7 अप 8 डाउन तेजगाम एक्सप्रेस, कराची से पेशावर के दरमियान चलने वाली 13 अप 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस को भी मुअत्तल कर दिया गया। रेलवे हुकाम का कहना है कि मुअत्तल की जाने वाली ट्रेनों के मुसाफिरों को दूसरी गाड़ियों में एडजस्ट किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस करने और फ्लड रिलीफ फंड कायम करने का ऐलान। लाहौर में सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली की चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। इस मौका पर वज़ीर आला का कहना था कि मुखय्यर हजरात मुश्किल में घिरे बहन भाइयों की मदद के लिए आगे बढ़ें। फ्लड रिलीफ फंड की पाई मुतासरीन पर खर्च की जाए। उन्होंने कहा कि तौसा, डिजी खान और राजनपुर में जानी व माली नुकसान पर दिली दुख और अफसोस है। जो कुछ इंसानी बस में हुआ सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए कर गुजरेंगे। उनका कहना था कि सैलाब मुतासरीन की बहाली अवलीन तरजीह है। इमदादी सरगर्मियों में पाक फौज का ताउन लायक तहसीन है। पाक फौज ने लोगों को महफूज इनखला यकीनी बनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर चेयरमैन PTI इमरान खान को तौहीन अदालत का जारी करदा शोकाज नोटिस अरसाल कर दिया गया। साबिक वजीर आजम इमरान खान को रजिस्ट्रार ऑफिस हाई कोर्ट से जारी करदा शोकाज नोटिस उनकी रिहाइशगाह पर भिजवा दिया गया। जारी करदा शोकाज नोटिस के मुताबिक इमरान खान ने खातून जज के बारे में तौहीन आमेज और धमकी आमेज तकरीर की।
इमरान खान ने तकरीर इस वक्त की जब केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत था। शोकाज नोटिस के मुताबिक इमरान खान ने तौहीन और धमकी आवेज तकरीर मनपसंद फैसला लेने के लिए की। इमरान खान ने तकरीर के जरिए इंसाफ की राह में रुकावट डालने की कोशिश की। इमरान खान को जारी करदा शोकाज नोटिस में मजीद कहा गया है कि साबिक वज़ीर आज़म को 31 अगस्त को पेश होकर बताएं क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के मुकदमे में शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत पर पुलिस को कल तक रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के मुकदमे में शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। समाअत के दौरान पुलिस की जानिब से अदालत में रिकॉर्ड पेश न किया गया। पुलिस अफसर की जानिब से पीर तक रिकॉर्ड पेश करने की इस्तदा की गई, जबकि अदालत ने कल तक रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। सेशन अदालत ने शहबाज गिल केस की समाअत पीर तक मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर एतजाज अहसन ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को शहबाज गिल पर तशद्दुद के मामले पर तनकीद का निशाना बनाया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी एतजाज अहसन ने आबाई कस्बे मंगोवाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी पर पुलिस ने ज्यादती की। साबिक सेनेटर का कहना था कि पीपी दौर में ना कोई सियासी कैदी था और ना ही किसी के साथ इम्तियाजी सलूक हुआ। आजकल टॉर्चर के तरीके ऐसे हैं जिससे जिस्म पर जो है उनके निशानात नहीं पड़ते। एतजाज हसन ने कहा कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सियासत पीपल्स पार्टी के लिए भी शर्मिंदगी का बायस बन रही है। यहां पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी हुमैरा अकरम की ज़ेर सदारत हेड ऑफिस में इजलास। पंजाब भर से डायरेक्टोरेट ऑफ सोशल सिक्योरिटी के डायरेक्टर्स की शिरकत। इजलास में डायरेक्टर्स की माहाना कारकर्दगी का जायजा लिया गया। डायरेक्टर्स की सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन की वसूली के बारे में कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी को ब्रीफिंग दी गई। नए इदारों के रजिस्ट्रेशन, फैक्ट्रियों की इंस्पेक्शन पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने वाले डायरेक्टर्स की हौसला अफजाई। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ने कहा कि डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन टारगेट को हर सूरत में मुमकिन बनाएं। हेड ऑफिस तमाम डायरेक्टर्स की कारकर्दगी को मॉनिटर कर रहा है। काम ना करने वाले अफसरान को ओहदों पर रहने का कोई हक नहीं। वाइस कमिश्नर पंजाब मोहम्मद अरशद, डायरेक्टर जनरल बाबर अब्बास और दीगर अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। रावलपिंडी रेलवे के मुलाजमीन तनख्वाहें न मिलने पर सरापा एहतजाज। डीएस ऑफिस का गेट बंद कर दिया। हमारे नुमाइंदे अदनान हैदर बरी इस वक्त मौका पर मौजूद हैं। जी अदनान, बताइएगा कि मुलाजमीन का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रेलवे स्टेशन में मौजूद हूँ। डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑफिस इस वक्त मेरे अक़ब पे है और यहाँ पे इस वक्त गैंगमैनों की रहनुमाई करते हुए 4 यूनियंस जो हैं उनका एक इलाज बना है। और गैंगमैन वो लोग हैं जो रेल को रमा दमा रखते हैं। गैंग की जो इनकी कारकर्दगी के बारे से बात की जाए तो इतनी ज़बरदस्त कारकर्दगी कि अगर गैंग के लोग मौजूद ना हो, गैंग ना हो, तो रेल की पट्टी या रेल नहीं चल सकती। मेरे साथ इस वक्त यूनियन के जो शौकत जदून साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हुए क्या ऐसी वजूहत हैं कि आज आप यहाँ पे बहुत बड़ा मुजाहरा कर रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं सुर्ख झंडे उठाए हुए, क्या वजूहत हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं शौकत खान जदून रेलवे वर्कर यूनियन का चेयरमैन। बाकी 3 यूनियन और भी हमारे साथ हैं। हमारी मरकजी वाइस चेयरमैन बाबर कादरी साहब, संपाल यूनियन के डिवीजन सदर जैद खान साहब, मरकजी सदर अपना शौकत अमान साहब कैरेज एंड वैगन के। सबसे ज्यादा काम करने वाला ये गैंगमैन है। सबसे ज्यादा अफसरों की कोठियों के अंदर काम करने वाला ये गैंगमैन है। और बहुत बेसी की बात है,
रेल के तमाम महकमों की तनख्वाह आ गई है, गैंगमैनों की तनख्वाह नहीं आ गई। आज मैं ये ऐलान करता हूँ, आज के बाद अफसरों की कोठियों में कोई बंदा नहीं जाएगा, सब बाहर नौकरियों पे आएंगे, जो मंत्रियों पे हैं वो भी बाहर आएंगे, कोई आदमी कोठियों पे नहीं जाएगा। ये अगर इन लोगों को हमारा साथ नहीं है, हमें इनका साथ नहीं है, ये गैंगमैनों के साथ जाती है, सबके चिपका हुआ महकमा है। मैं सब गैंगमैनों को, बेटा को ये कहता हूँ, जो जो आदमी मंथलियों पे हैं उनको वापस बुला लो। अच्छा, आपने एक बात की कि यहाँ पे लोग मंथलियों पे हैं या अफसरान के घरों में काम कर रहे हैं, क्या वजह है, क्यों अफसरान इन लोगों को घरों में इस्तेमाल करते हैं? ये पिसा हुआ तबका है, इनको ट्रांसफर की धमकी देते हैं। सबसे ज्यादा इस वक्त DNJLM के बंदे मंथलियों पे है, वह बच्चा स्टाफ सारा मंथलियों पे है, सरगोदा सारा मंथलियों पे है। जब से इनको देखो, इन गरीबों को ये एहसास होता है हमें यहाँ से वहां पे उठा के ना फेंक दे, इस वजह से ये डर के मारे कोठियों पे भी चले जाते हैं। नहीं मिली अभी तक इनको तनख्वाह नहीं मिली। जी नज़ीर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 यूनियन के जो जिम्मेदारान हैं, जो इसके बड़े लीडरान हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे गैंगमैन मौजूद है जिनको अभी तक तनख्वाहें नहीं दी गई। और ये वो तबका है कि जो इनके मुताबिक अफसरान की कोठियों पे काम करते हैं, अफसरान के घरों को सजाते हैं, उनके बर्तन धोते हैं, उनके कपड़े धोते हैं, लेकिन जिस वक्त तनख्वाह की बात आए, वासा मुलाजमीन MD वासा के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मुलाजमीन का कहना है कि MD वासा गुफरान अहमद ने तमाम मुलाजमीन को तशवीश में डाल दिया। पहले रेवेन्यू ने बगावत की, फिर वर्क चार्ज मुलाजमीन को बेरोजगार किया। अमले का कहना है कि ऐसे हालात में काम करना बहुत मुश्किल है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे कामरान अली से। जी कामरान, बताइएगा कि मुलाजमीन का क्या कहना है? ठीक है, MD वासा गुफरान अहमद की जानिब से अनोखे फैसले देखने में आ रहे हैं। इनके खिलाफ पहले रेवेन्यू स्टाफ ने बगावत की, फिर इन्होंने वर्क चार्ज मुलाजमीन को बेरोजगार कर दिया है। पहले से रिहाइश पजीर मुलाजमीन को बेघर कर रहे हैं। ड्राइवर नूर मोहम्मद, जो कि आजाद कश्मीर का दलदला मुतासर है, घर खाली करने के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। जिस शख्स को मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर ये घर दिया गया है, वो पहले से जाती घर का मालिक और रिहाइश पजीर है। MD वासा का ये अमल देखकर तमाम मुलाजमीन में तशवीश की जो है वो लहर दौड़ गई है। जी कामरान अली, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ज़राई इंतज़ामिया लाहौर के अफसरान इंसदाद डेंगी मुहिम के लिए मुतहरिक असिस्टेंट कमिश्नर कैंट और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी का अपने इलाकों का दौरा, डेंगी सर्विलेंस का जायजा लिया, कारकर्दगी के बारे में मालूमात ली। AC कैंट जीशान नदीम ने इलाके में डेंगी केस सामने आने पर तमाम घरों में डेंगी स्प्रे करवाया, डेंगी मरीजों से मुलाकात की, घरों की छतों और बालाई मंजिलों को भी चेक किया, घरों के मालिकान को छतों पर पानी जमा न होने की हिदायत की। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मोहम्मद मुर्तजा ने होटल अनारकली के बालाई मंजिल पर डेंगी लार्वा की चेकिंग की। उनका कहना था कि अफसरान डेंगी लार्वा की चेकिंग को यकीनी बना रहे हैं। DC लाहौर मोहम्मद अली की हिदायत पर डेंगी इंतजामात का जायजा लिया जा रहा है। लाहौर में इंसदाद पोलियो मुहिम का 5वां रोज DC लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत पोलियो मुहिम का जायजा इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, UCMOs, एरिया इंचार्ज समेत दीगर ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं जुनैद अशरफ की इस रिपोर्ट में। DC लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत पोलियो मुहिम की चौथे रोज की कारकर्दगी का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, UCMOs, एरिया इंचार्ज समेत दीगर ने शिरकत की। DC लाहौर मोहम्मद अली को ब्रीफिंग दी गई। पोलियो मुहिम के चौथे रोज 3,70,431 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। 60 रिफ्यूजल केसेस में वालिदैन को कायल करने के बाद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। 4 रोज में तकरीबन 16 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके हैं। DC लाहौर का कहना था आज इंसदाद पोलियो मुहिम का 5वां रोज है। पोलियो मुहिम आज भी भरपूर तरीके से जारी है। पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रहे हैं। वालिदैन कराची एयरपोर्ट पर गैर मुल्की खातून करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात के साथ पकड़ ली गई हैं। आपको यहाँ पर हम खबर से अपडेट करें कि कराची एयरपोर्ट पर गैर मुल्की खातून जो हैं वो करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात के साथ धर ली गई हैं। आपको हम खबर से आगाह करें कि कराची एयरपोर्ट पर गैर मुल्की खातून से करोड़ों रुपए की जो मंशियात हैं उनको बरामद कर लिया गया है। आपको अपडेट करें कि कराची एयरपोर्ट पर गैर मुल्की खातून करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात के साथ पकड़ ली गई हैं। आपको हम खबर से अपडेट करें कि कराची एयरपोर्ट पर गैर मुल्की खातून
करोड़ों रुपए की मालियत की मंशियात के साथ पकड़ ली गई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद अदील अहमद से। जी अदील, बताएगा कि इतनी भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली गई हैं, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है इस पर? जी बिल्कुल, पुलिस की एक कस्टम काम की जानिब से जो है ना एयरपोर्ट गैर मुल्की खातून करोड़ों रुपए मालिक की मंशियात के साथ पकड़ी गई है। युगांडा की शौहरियत रखने वाली खातून PIA की परवाज PK 214 पर दुबई से कराची पहुंची थी। खातून ने कुकिंग ब्रीफ केस में इंतहाई महारत से छुपा रखी थी। अदील अहमद, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्क भर की तरह भावलपुर में भी पोलियो का आज आखिरी रोज। आज वैक्सीन न पीने वाले बच्चों का कैचअप डे मनाया गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फजल जावेद खान डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर खालिद महमूद अराई के साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी फजल, अपडेट कीजिएगा। जी, मुल्क भर की तरह भावलपुर में भी आज पोलियो का आखिरी दिन है। इस समय डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर खालिद महमूद अराई के साथ मौजूद हूँ। उनसे पूछते हैं उन्होंने क्या टारगेट पूरा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डॉक्टर खालिद महमूद अराई, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट बोल रहा हूँ। हमारा जो पोलियो कैंपेन है ये 22 से स्टार्ट थी और आज पोलियो का 5वां दिन है, कैचअप डे है। तो हमारा जो टारगेट था 7,99,948, तो उसमें हमने 7,86,986 बच्चे कवर किए हैं जो टीमों घर घर जाके कवर किए हैं। तो उनमें हमने 42,581 ऐसे बच्चे थे जो घरों में नहीं थे, NA थे। तो उनमें से हमने कल जो है ना पहले दिन जो कैचअप किया है उसमें हमने 22,000 किए हैं। तो हमारे अभी 20,000 बच्चे जो है ना वो आज रहते हैं जो आज हमारी टीमें कर रही हैं। हमारी 3168 टीमें हैं जो मोबाइल टीमें हैं और 122 हमारे UCMO हैं और 638 हमारे एरिया इंचार्ज हैं। तो मैंने खुद विजिट किया है, मैं चौलिस्तान के अंदर भी गया हूँ, डीप डेजर्ट में गया हूँ। वहाँ पे भी हमने 4x4 व्हील गाड़ियाँ जो DC साहब के तावन से मुख्तलिफ महकमों से ली थी वो हमारी काम कर रही थी, उनको चेक करके आया हूँ। सिटी में भी मैंने किया है। हमारा ज़्यादा फोकस ये नुमेट्स पॉपुलेशन है तो उनके हर बच्चे को चेक कराया है। मैंने खुद भी किया है, मेरे बाकी तमाम अफसरान ने चेक किया है। तो हमारे अल्लाह का शुक्र है कि हर बच्चा हमारा कवर है। लेकिन फिर भी आज जैसा कि 5वां दिन है, मेरी तमाम डिस्ट्रिक्ट के लोगों से इल्तमास है कि कोई बच्चा भी अगर कोई मेहमान आया है या कोई ताज़ा पैदाइश हुई है जिस बच्चे ने कतरे नहीं पिए, उन बच्चों को भी पिला लें। और जो बच्चे घरों में नहीं थे जब टीमें आई हैं 2-2 दफ़ा उनके घर, तो आज आई हुई हैं, 5वां दिन है उनके घरों में, तो वो उन बच्चों को लाजमी टीमों से कतरे पिलवाएं। नेशनल T20 कप की टिकटों की फरोख्त आज से शुरू हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक आज से ऑनलाइन और कल से शायकीन क्रिकेट बूथ से टिकट खरीद सकते हैं। नेशनल T20 कप का पहला मरहला पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 30 अगस्त से 7 सितंबर तक खेला जाएगा। भारतीय खिलाड़ी शाहीन शाह अफरीदी से मिलने पहुंच गए। पाक भारत टाकरे से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ियों की मुलाकातें जारी हैं। एशिया कप के लिए खित्ते की टॉप टीमें दुबई में पहुंच चुकी हैं। गुज़श्ता रोज ट्रेनिंग सेशन के दौरान शाहीन शाह अफरीदी आराम कर रहे थे। इस दौरान इंडियन टीम के खिलाड़ी उनसे मुलाकात के लिए आ गए। मुलाकात में विराट कोहली और उनके दीगर खिलाड़ियों ने शाहीन शाह अफरीदी से मुलाकात करके उनके फिटनेस के बारे में दरियाफ्त किया। जल्द वापसी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौका पर दोनों टीमों को कोचिंग स्टाफ के दरमियान खुशगवार मुलाकात हुई। नेदरलैंड के शहर कादू बुलंदबाला इमारतों के दरमियान रस्सी पर चलकर खतरनाक करतब का मुजाहिरा। नौजवान की ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जिसमें ऐसे बुलंदबाला इमारतों के दरमियान खतरनाक करतब करते देखा जा सकता है। नौजवान जिस रस्सी पर चला वो जमीन से 500 फुट बुलंद और 2 सेंटीमीटर चौड़ी थी, जिस पर नौजवान ने अपनी तवाज़ुन को जबरदस्त तरीके से बरकरार रखा। वीडियो को देखने वाले हैरान होने के साथ साथ खौफजदा भी हुए और नौजवान के इस करतब पर उसे दाद दी। कोहिनूर न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।